नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर को है। दूसरे दिन पारण सूर्योदय के पश्चात 6:11 से है। जय महालक्ष्मी की। नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जीवित पुत्रिका व्रत कथा दिव्य नमः। कोई भी पूजा व्रत करिए तो उसका संकल्प ले लीजिए और श्री गणेश गौरी गणेश को जरूर स्मरणम ध्यानम पूजनम करिए और उसके पश्चात आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से पूजा पाठ करिए और मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी और कथा में जैसा विधि बताया है वो सुन लीजिएगा। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत कथा अपने कुल के हिसाब से लोग करते हैं, क्योंकि मैंने देखा इसको अलग अलग ढंग से, जैसे नहाए खाए की बात है तो बिहार में एक दिन पहले नहाते हैं और खाने को तो हर कोई दिन पहले रात को वो रोटी रहती है और सब्जी घी लगा चुपड़ा चील होशियार इनको खिलाते हैं, महालक्ष्मी को और जो भी पितर रहते हैं और स्वयं खाते हैं। और गोरखपुर साइड में उसी दिन नहाते हैं अपराह्न के बाद। तो इस तरह इसकी विधि नहीं बताऊंगी, कुल परंपरा के हिसाब से जैसे आप क्या होता वैसा करिए। आइए दत्त चित्त होकर कथा सुनिए। हाँ, कोई भी पूजा पाठ करिएगा उसके पहले गौरी गणेश की पूजा जरूर की जाती है, शिव की भी कर लीजिए, फिर उसके बाद जीवित वाहन महालक्ष्मी चील होशियार इनकी पूजा करिए जैसे भी हो। आइए सुनिए कथा दत्त चित्त होकर। दुर्गा देवी नमः। महालक्ष्मी की जय हो। जीवित पुत्रिका माता की जय हो। हे माता, मेरे कहने सुनने में जो गलती हो क्षमा करिएगा। पहले ही क्षमा मांग रही हूँ क्योंकि अल्पज्ञ हूँ। आइए कथा सुनिए। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब जो है जब वे निर्णय नहीं कर सकी तब वे गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुंचे तो समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडे बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपने सखियों के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमुत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात को पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के समान मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जीवित वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दायां अंग कर दिया, गरुण के सामने कर दिया। यह देखकर गरुण ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मुझसे तो मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा
भर मेरे मांस को खाओ। यह सुनकर गरुण रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनके कि पहले गरुड़ ने खा लिया था, उनकी हड्डियों पर बरसाया। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो रही थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित ध्यान रखिएगा, सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी है, नवमी विदष्टमी। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक से पूजित अमृत प्राप्त करने के दुर्गा जी को कह रहे हैं, ये त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति, अब देखिए अब इसमें शास्त्रीय विधि बता रहे हैं, जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें, शुद्ध अष्टमी का व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत उसके प्रभाव को किसी एक चील ही ने सुन लिया था, अपने सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वह चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाया, भोजन किया और चीली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठी हुई और चीली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गारहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती रानी वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली पूर्व जन्म की बात मंत्री की पत्नी को याद था। पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे
जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका को पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया। किंतु वह आठों शेर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राज पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई। उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीली थी, तुम सियारन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्र का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इस दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हूँ तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। और एक प्रमुख बात कहती हूँ, चाहे कोई भी व्रत उपवास रहे, कृपया करके सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा जरूर कर लीजिएगा। और जीवित पुत्र का व्रत की जब आप पूजा करिएगा तो पहले गौरी गणेश की पूजा कर लीजिएगा, हो सके तो शिव जी का भी कर लीजिएगा। फिर आपके कुल परंपरा के हिसाब से जैसे होता वैसे करिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर दीजिए। बिना आडंबर रहित मैंने कथा सुनाई। नमस्कार।